students, this is Ashish Sharma from Classic Academy. So today we are going to start with our chapter number 1 of Secretarial Practice 12th Standard New Portion. The name of the chapter is Introduction to Corporate Finance. Okay, talking about this name, let us understand what do you understand by the term corporate and finance. What do you understand by the term corporate? Yes, it's nothing but a corporate is an organization, usually a group of a people or a company. Apart from this, what do you understand by the term finance? Yes, finance is nothing but related to something money. But अगर उसका proper definition में देखने जाओ तो it is nothing but finance is a management of money, particularly in relation to the companies, organization और governments. कोई भी जगह का अगर मैं पैसे को मैनेज करो उसको मैं इन शॉर्ट टर्म बोलूंगा फाइनेंस. तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंस को कैसे मैनेज करता है उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So, the term finance is related to money and the management of money. As we all know, finance मतलब management of money या पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए उसके बारे में हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Apart from this, it is related to inflow and outflow of money. कभी कभी हम सेल करते हैं तो पैसा आता है और हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, तो उसका रिलेशन को हम पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. मूविंग फर्दर, सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर लो उसका सक्सेस, organization का success depends upon what the efficiency with which it is able to generate and use the fund. पैसा है मेरे पास, अगर मैंने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया, प्रॉपरली जनरेट नहीं किया, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो मेरा बिजनेस लास्ट तक चलने का गारंटी नहीं है. सो कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल है तो इसका एक ही रीजन है कि उन्होंने अपने पैसे को अच्छे से मैनेज किया, फाइनेंस को अच्छे से मैनेज किया है. तो हेनरी फोर्ड इसमें बोलते हैं, हेनरी फोर्ड राइटली सेड दैट मनी इज एन आर्म और द लेग, यूज इट और लूज इट. ये आपको स्टेटमेंट है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कोई आपको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा. इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, समझ लीजिए. मैं और एक बार बता रहा हूं आपको, हेनरी फोर्ड क्या बोलता है, मनी इज एन आर्म और लेग. अगर आप उसको यूज करोगे तो ठीक है, नहीं यूज करोगे तो आप उसको लूज कर लोगे. ओके, दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. ओके, मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय एनी कॉर्पोरेशन. कोई भी कॉर्पोरेशन को अपने कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है, वहां पे मैं पैसा रेज कैसे करूं, कैसे सेल्स बढ़ाऊं और उसको यूटिलाइज कैसे करूं, उसमें डील करता है तुम्हारा कॉर्पोरेट फाइनेंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट डील्स विद द एक्टिविटीज लाइक कॉर्पोरेशन, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. आई होप आई एम क्लियर टू हियर. Now let us go to the definition part of corporate finance. Talking about the definition, Henry Hogland expresses उनका definition in the view that a corporate finance deals with primarily with the acquisition. Acquisition का मतलब क्या होता है, टू एक्वायर समथिंग, कुछ चीज को कैप्चर करना. वापस से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. एक कैपिटल या एक पैसे को एक्वायर कैसे करना और उसको प्रॉपरली यूज कैसे करना, इन सिंपल टर्म इसका मतलब है. ओके, आई एम रिपीटिंग द एंटायर डेफिनेशन वंस अगेन स्टूडेंट्स. Henry Hogland expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. I hope I am clear with the definition part. The term corporate finance also include many things. उसके साथ साथ काफी और भी चीज include. The first one, finance को कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे रेस करना चाहिए. Second one, study of capital market. Third one, मनी मार्केट को अच्छे से स्टडी करना. फोर्थ वन, शेयर मार्केट्स को स्टडी करना कि कहीं पे हमारा स्टॉक, हमारा जो शेयर्स है उसका रेट्स कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या चीज में कभी सेल करना चाहिए, कभी बाय करना चाहिए, वो चीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल, कैसे कैपिटल रेज करो और मेरा फॉरेन कैपिटल को कैसे मैं ट्रैक पे रख सकूं, वो सब चीज भी इन लोग कवर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन financial organization and banks plays a very important role in corporate finance. अभी financial organization क्या होता है, वो organization तो आपको finance provide करता है. banks क्या होता है, कभी आपको funds चाहिए, ये चाहिए तो आप लोन लेते हो, तो ये लोग भी आपके organization में corporate finance में काफी important role play करते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब चीजों को जो मैनेज करता है, ये सब जो चीजों को मैनेज करता है एक इंस्टीट्यूशन में, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर। वो एक पर्टिकुलर फाइनेंस को मैनेज करने वाला रहता है, उसको हम फाइनेंस मैनेजर कहते हैं। तो ये फाइनेंस मैनेजर का ड्यूटी क्या क्या है? द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट फर्स्ट थिंग द फर्म हैज एन एडिक्वेट फाइनेंस। एक फर्म में जिधर वो काम कर रहा है वहां पे कभी भी फाइनेंस का कमी नहीं होना चाहिए। Second, they are using right source of funds that have minimum cost. Okay, जो funds उन लोग यूज कर रहे हैं उसका cost of production काफी कम हो। Third, the firm utilize the raised fund effectively. जो भी firm ने पैसा कमाया है, रेज किया है, कैपिटल रेज किया, उसको effectively यूज करना, वो फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट इज दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर। जो वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम रिटर्न्स लेके आए, वो उनका ड्यूटी होता है। आई होप दैट द ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। So students, with this we have completed with the part 1 of this video. For more videos like this, do follow us, subscribe us and like us. Thank you.